बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी लेके हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। मंगल से जुमेरात 4 बजे हम लोग सच न्यूज़ पे आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं और पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो पाकिस्तान में बहुत कॉमन हैं उनके पर बात की जा सके, उन पर डिस्कशन की जा सके और उनके बचाव के सिलसिले में बात की जा सके, कैसे उनसे बचा जा सकता है। अगर बीमारी हो गई है तो उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात की जा सके। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाती हैं। लाइव इसलिए आते हैं कि आप लोग कॉल कर सकें 05123212200 पर, 05123212200 पर और अपना सवाल पूछ सकें। अगर आप कॉल नहीं करना चाहते, आप मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं तो 0333191027 पर आप व्हाट्सएप मैसेज भी अपना ड्रॉप कर सकते हैं। हम लोग उसको प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और बताते चलूँ कि जो नाज़रीन हमारा प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं वो तो देख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास टीवी पे हमारा प्रोग्राम नहीं आ रहा तो आप हमारा प्रोग्राम जो है हमारी सच न्यूज़ की वेबसाइट पे भी लाइव देख सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब बादशाह, डॉक्टर साहब कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और डायबिटोलॉजिस्ट हैं। और डॉक्टर साहब की जो स्पेशलिटीज़ हैं वो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, PCOS, थायराइड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल डिजीज़ और इस ग्लैंड से गुदूद से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं उसके डॉक्टर साहब माहिर हैं। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब को आज हमने जहमत दी है कि वो आएँ और पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि ये एंडोक्रिनोलॉजी की जो फील्ड है ये है क्या, कौन सी बीमारियां इसमें कवर होती हैं, और फिर हम लोग ख़ास तौर पे बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में कि थायराइड ग्लैंड की जो बीमारियां हैं या थायराइड ग्लैंड अगर सही काम ना कर रहा हो तो उसकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं बॉडी में। चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपका कोई भी सवाल है आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सलाम अर्ज़ करता हूँ डॉक्टर साहब की तरफ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। डॉक्टर साहब एंडोक्रिनोलॉजी की फ़ील्ड एक बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है। बिल्कुल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक तो ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है तो दूसरी तरफ ये सारे ग्लैंड्स जो हैं हमारी बॉडी को वो कंट्रोल करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस बहुत कम है हम लोगों में इन ग्लैंड्स की फंक्शनिंग को लेके। हम लोग कोई बीमारी होती है तो उसको ट्रीट करते रहते हैं, लेकिन कभी भी ये कि जी हार्मोन्स से रिलेटेड या ग्लैंड से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनकी तरफ तवज्जो बहुत कम जाती है अनलेस आप किसी एंडोक्रिनोलॉजी के स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाए। लेकिन बाकी जगहों पे जो है बहुत कम इसकी तरफ तवज्जो दी जाती है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि बेसिकली एंडोक्रिनोलॉजी है क्या, क्या बीमारियां इसमें इंक्लूड होती हैं और आप लोग कैसे ट्रीट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। ये एंडोक्राइनोलॉजी का जो फील्ड है रिलेटिवली ये न्यू फील्ड है, इसलिए स्पेशली पाकिस्तान में लोगों की अवेयरनेस कम है। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यहाँ हैं भी कम जी। तो जिस्म में स्पेशल किस्म के ग्लैंड्स होती हैं जी, जिनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। उनमें ख़ास किस्म की हार्मोन्स बनाते हैं वो जी। और ये हार्मोन्स ब्लड में शामिल हो के तो सारे जिस्म में जाके तकरीबन सारे जिस्म को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। हर ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होता, जैसे लिम्फ ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम लिम्फ नोड या लिम्फ ग्लैंड कहते हैं, वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। अच्छा। बेसिकली इसमें एक तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जो आपके ब्रेन में होता है, बेस पे होता है। उसके बाद नेक के अंदर थायराइड होता है, पैराथायराइड्स होते हैं। ठीक है। फिर एब्डोमेन के अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है। टेस्टिस, ओवरीज। ठीक है। तो बेसिकली ये मेन जो हैं वो ग्लैंड हैं और इनकी जो बीमारियां हैं उनकी तशख़ीस ट्रीटमेंट को एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसमें डायबिटीज़ भी आ जाती है और डायबिटीज़ के ये जो इंसुलिन बनाने वाले सेल्स हैं वो पैंक्रियाज में होते हैं। ठीक है, सही है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। वो भी इसमें इंक्लूड। अच्छा डॉक्टर साहब, जनरली अगर हम बात करें कि एंडोक्रिनोलॉजी को भी एक किस्म का कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है कि जी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो जब ब्रेन एक सिस्टम काम कर रहा है तो एंडोक्रिनोलॉजी की या इन ग्लैंड्स की जनरली अगर बात करें एक बड़े पर्सपेक्टिव पे देखें तो क्या ज़रूरत क्या है बॉडी के अंदर। देखें, ये जो हार्मोन्स होती हैं, जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि थायराइड ग्लैंड है, उसमें थायरॉक्सिन बनती है। ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड की जो थायरॉक्सिन है वो ऐसे ही समझें कि जैसे कार का एक्सेलरेटर होता है। ठीक है। तो ये जिस्म का एक्सेलरेटर है। अच्छा। अब कार में और भी तो बहुत सारे फंक्शन होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसका इंजन भी होता है, उसका ट्रांसमिशन भी होता है, इलेक्ट्रिशियन सिस्टम भी होता है जी। लेकिन उसमें जो एक्सेलेटर है उसका ख़ास फंक्शन है। बिल्कुल ऐसे। आप जितना उसको प्रेस करेंगे कार उतनी तेज़ हो जाएगी। अच्छा। अगर आप उसको स्लो कर दें तो कार स्लो हो जाएगी।
अगर आप उसमें से निकाल देते हैं एक्सेलरेटर को तो कार रुक जाएगी। बिल्कुल। इसी तरह से अगर आपका थायराइड काम करना बंद कर दे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कोमा में चले जाएंगे। अच्छा, तो इतना इम्पोर्टेंट, इवन कि ब्रेन आपका ठीक फंक्शन कर रहा है। बिल्कुल। अच्छा, यानी इतनी इंपॉर्टेंस है इनकी। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ एक हार्मोन है। जी बिल्कुल ठीक। बहुत सारी और भी हार्मोन्स होती हैं। ठीक है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में 5-6 किस्म की हार्मोन्स बनती हैं। ठीक है। और बाकी जो हैं उनमें भी हार्मोन्स बनती हैं। सही। तो ये आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल कर। बिल्कुल सही। जनरली क्यों डिस्टर्बेंस आती है इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन में या कम ज़्याद होने में? वैसे अगर हम देखें सारे ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें 2-3 किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक तो ये कि आपका ग्लैंड कोई एक, या जो ख़ास हम किसी की बात करें जी, तो उसमें एक तो ये कि ज़्यादा हार्मोन आपकी ज़रूरत से ज़्यादा बन सकती है। ठीक है। तो उसके अपनी बीमारी इफेक्ट्स होंगे। जी। दूसरा जो इसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है कि वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक पूरी हार्मोन ना बनाएं, कम बनाएं। ठीक है। उसकी अपने प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। फिर सम टाइम ग्लैंड्स के अंदर कुछ ट्यूमर्स भी बन जाते हैं। अच्छा। तो उनकी एक अपनी जो है ना बीमारियां हैं। ठीक है। लेकिन हम ये अगर बैक स्टेप पे जाएं कि एक थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो वो क्यों कम प्रोडक्शन शुरू करता है? ये भी कोई बीमारियां इनको होती हैं, इन ग्लैंड्स के अंदर भी कोई बीमारियां हो सकती हैं या कोई और बीमारी, मसलन डायबिटीज़ की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से या हार्ट कंडीशन की वजह से हम कहते हैं कि जी थायराइड हमारा काम नहीं कर रहा? नहीं, इनकी अपनी बीमारियां होती हैं। थायराइड की अपनी बीमारियां होती हैं। ठीक है। कुछ यानी कि ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें जो ग्लैंड्स हैं वो स्लो हो जाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी कंडीशन हैं जिनमें जो वो फास्ट हो जाते हैं। ठीक है। सही। सम टाइम जिसम में कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ या केमिकल्स ऐसे बनते हैं जो इन ग्लैंड्स को स्लो या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यानी बहुत से मल्टी फैक्टर्स हमारे पास आ जाए, लेकिन फोकस हमारा ये होता है कि जी इसको आप रेगुलेट कैसे करना है कि ये ठीक प्रोडक्शन करे। ये बहुत अरसा हम लोग सुनते रहे कि जनाब कहते थे कि जी आयोडीन मिला नमक खाएं, आपका थायराइड जो है वो ठीक काम करेगा। तो ये ऑल ऑफ सडन नमक फिर कहाँ से आ जाता है दरमियान में? थायराइड जो है उसको हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। ठीक है। अगर आयोडीन काफ़ी नहीं है तो वो अपना पूरा जोर लगाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन अपनी कैपेसिटी के मुताबिक बनाए। ठीक है। ताकि जिस्म की ज़रूरत पूरी हो। सही है। और इस कोशिश में थायराइड अपना साइज़ बढ़ा लेता है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के जो नेक है वो फूली होती है। बिल्कुल। थायराइड बहुत बड़ा होता है। जी। तो जनरली वो आयोडीन की कमी की वजह से होता है, ऑल्दो उसकी और भी वजूहात हो सकती हैं। सही, मजीद बात करेंगे डॉक्टर साहब, छोटा सा वक्फा लेने हमने यहाँ पर। जी नाज़रीन, आप लोग सुन रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद तैयब बादशाह की। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है ग्लैंड्स के सिलसिले में कि वो कैसे बॉडी में फंक्शन करते हैं और ख़ास तौर पर थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में हम लोग डॉक्टर साहब से बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेंगे यहाँ प्रोग्राम में, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद तैयब बादशाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट भी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी कि जी ग्लैंड्स क्या होते हैं, क्या करते हैं, उनकी बीमारियाँ क्या होती हैं। जनरली हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में डॉक्टर साहब से बात की। अब डॉक्टर साहब से हम लोग बात करेंगे खासतौर पर थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है हमारी बॉडी में, उसका क्या रोल है और उसकी बीमारियाँ कैसे होती हैं। डॉक्टर साहब, थायराइड ग्लैंड आपके गर्दन के अंदर छोटा सा ग्लैंड होता है जिसका वजन कोई 15-20 ग्राम होता है। अच्छा। लेकिन इसके इतने इम्पोर्टेंट फंक्शन है, इतना छोटा फंक्शन होने के बावजूद। तो ये थायरॉक्सिन नामी हार्मोन बनाता है जो आपके पूरे जिस्म को कंट्रोल करती है। ठीक है। और ये आपका जो मेटाबॉलिज्म है जो उसकी ये इंचार्ज है। ठीक है। और अगर ये ज़्यादा हो तब भी ठीक नहीं है और कम हो तो तब भी ठीक नहीं है। अच्छा। तो बेसिकली जो थायराइड की बीमारियां हैं उसको हम जनरली, वैसे तो बहुत बीमारियां होती हैं, जनरली हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। तो नंबर 1 वो बीमारियां हैं जो जिसमें थायराइड जो हार्मोन है वो कम पैदा होती है, ज़रूरत से कम पैदा होती है।
और उसमें हाइपोथायराइडिज्म उसको कहते हैं। ठीक है। और हाशिमोटो थायराइडाइटिस की एक किस्म है। सही है। और भी बीमारियां होती हैं। सही है। दूसरी वो बीमारियां हैं जिनमें ये हार्मोन लेवल ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल सही। उसमें मसलन ग्रेव्स डिसीज़ है। अच्छा। और इसके अलावा भी, लेकिन मेन जो उसमें ग्रेव्स ज़्यादा डिसीज़ कॉमन जो है, बिल्कुल ठीक। और तीसरी जो इसमें इसकी बीमारियां, उनमें इसमें कुछ गिल्टियाँ या नोड्यूल्स बन सकते हैं। अच्छा। और वो कैंसर भी हो सकता है, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं। ठीक है जी। सही, ये 3 के हमारे पास इश्यूज़ आ जाते हैं इनके। डॉक्टर साहब जनरली ये अक्सर हम सुनते हैं कि जनाब हमारे ग्लैंड्स के अंदर ये जो गिल्टियाँ आपने कहा ये बन जाती हैं, ओवरीज में भी बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिलता है। क्या वजह होती है इन ग्लैंड्स के अंदर? कोई ख़ास वजह है इन गिल्टियों की बनने की? उसमें से जो कुछ सेल्स होते हैं उसके अंदर, वो डिफरेंटली बिहेव करते हैं। ठीक है। और वो ग्रोथ उनकी ज़्यादा होती है और वो बड़े हो के तो एक वो गिल्टी या नोड्यूल की शक्ल में बन जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। हाँ, ये मैं पूछने 80-90% तो वो कैंसर नहीं होता। अच्छा। और ओनली 10-20% जो नोड्यूल्स होते हैं थायराइड के, उनमें कैंसर हो सकता है। ठीक है। लेकिन ये अगर सिस्ट आपको कोई नज़र आती है, गिल्टी आपको नज़र आती है, तो वो फिर चेक करवाना ज़रूरी है, क्योंकि पॉसिबली हो सकता है कोई और मसला। बिल्कुल, अगर नेक में कोई गिल्टी वगैरह है, ठीक है, तो उसको ज़रूर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, थायरॉक्सिन जो आपने कहा, क्या क्या हमारे बॉडी में कंट्रोल कर रही है? ये आपके सारे जिस्म को कंट्रोल करती है, आपके अच्छा। हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है। अच्छा। जैसे मैंने पहले कहा कि ये आपके जिस्म का एक्सेलेरेटर है। जैसे कार का एक्सेलेरेटर होता है, तो ये जिस्म का एक्सेलेरेटर है। अच्छा। अगर आपका जिस्म ये सही मिकदार में, पूरी मिकदार में नहीं बना सकता जी, तो आपको इससे थकावट होगी, आपका वज़न बढ़ेगा, आपकी सर्दी आपको ज़्यादा लगेगी, हार्ट रेट स्लो हो जाएगा, आपकी इंटेस्टाइन स्लो हो जाएगी, उसमें आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकती है, मेंटल स्लोनेस हो सकती है, स्किन और जो हेयर है वो ड्राइनेस हो सकती है। और अगर ये बहुत ही कम हो जाए, यानी कि ज़ीरो के करीब पहुंच जाए, तो इवेंचुअली यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इट। इवेंचुअली आप कोमा में चले जाएंगे। इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी। ये जो डॉक्टर साहब आपने कंडीशंस गिनवाई, इसमें अक्सर कभी होता है कॉन्स्टिपेशन हो गई, फॉर एग्जांपल जैसे आपने स्किन की बात की, या मोटापा है, लेकिन हम लोगों की तवज्जो थायराइड की तरफ नहीं जाती है, हम उसको दूसरी तरह ट्रीट करते रहते हैं। तो वो फिर कैसे पता चलता है कि जी थायराइड ही का मसला है? मोटापा अगर किसी को हो रहा है, या कोई लेज़ी, अब लेज़ी होना अक्सर हमारे लोगों को ये मसला होता है, या लेथार्जिक, या जी कहते हैं जी दर्द रहता है बदन में, थकावट रहती है। देखिए, ये सिम्टम्स तो ये दुरुस्त है कि कॉमन है और किसी ना किसी को कोई सिम्टम होती है, लेकिन एक आध सिम्टम से तो डायग्नोस नहीं किया जा सकता। अगर ये मल्टीपल ये सिम्टम्स हों, एक से ज़्यादा हों, जैसे आपको थकावट भी रहती है, आपको नींद भी ज़्यादा आती है, वज़न भी बढ़ रहा है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी है, आपको सर्दी भी ज़्यादा लगती है, ठीक है, तो अगर इनमें से ज़्यादातर अलामत हैं तो फिर उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकता है। सही। डॉक्टर साहब, कॉलर एंड कॉल ले लेते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो जी, फरमाइएगा। सर, ये जो आप बता रहे हैं थायराइड का, जी जी, इसके टेस्ट कौन से हैं? टेस्ट कौन से हैं? आपको कोई अलामत है थायराइड की? अलामत गले में थोड़े हो गया था ना, मेरा वजन कम हो गया था उस टाइम बहुत। अच्छा, वजन कम हो गया था, और गले में क्या तकलीफ थी? गले में वो दाने निकलते हैं, बोलते रहो खून चूसते हैं। अच्छा ठीक, और इसके अलावा कोई अलामत? अलामत बस ये सुस्ती रहता है जिस्म में, ऐसे थकावट। लेकिन आपका वजन कम हुआ है, ऐसा ही है? वजन कम हुआ था बहुत। मैंने इलाज कराया था पहले 4-5 साल पहले, वो वजन तो अभी सही हो गया। ठीक, तो अभी मैं वो दवाई खाना छोड़ दिया। मैं बोला अभी उसके टेस्ट कौन से होंगे, कैसे होंगे, तो सही। दवाई का नाम आपको पता है क्या? कौन सी दवाई खाते थे? दवाई उसका नाम था कुछ ऐसा नाम था। अच्छा, और न्यू जी, और कोई और प्रॉब्लम, कोई और बीमारी तो नहीं है, शुगर की, ब्लड प्रेशर की? दवाई का नाम था न्यू निमरजोल, वो दवाई खा रहा था मैं। अच्छा ठीक, और तो कोई बीमारी नहीं है आपको, खुदा ना खास्ता? ना, दूसरी कोई बीमारी नहीं। ठीक, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम ये दादू से बात कर रहे हैं। दादू से बात करें। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। डॉक्टर साहब इस पे बात करेंगे, ज़रूर सुनिएगा। जी, इनकी जो सिम्टम्स हैं, इन्होंने एक से ज़्यादा सिम्टम्स बताए, वो कंसिस्टेंट नहीं है। ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कि मेरा वज़न कम हो रहा है, तो यूजुअली ये
थायराइड लेवल जब ज़्यादा होते हैं, हाइपर थायराइड, उसमें वज़न कम होता है। और ये जो थकावट बता रहे हैं इसके अपोजिट होता है, जब थायराइड लेवल कम होते हैं तो वो थकावट होती है। तो इनकी कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये थायराइड का टेस्ट करवाना चाहते हैं तो जो सिंगल बेस्ट टेस्ट है थायराइड का वो उसको कहते हैं TSH। ठीक है, तो TSH करवा लें, तो अगर तो वो नॉर्मल है तो फिर तो इनको थायराइड का मसला नहीं है। अगर वो कम है या ज़्यादा है तो उसके फिर फर्दर वर्कअप करवाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो अभी आपने TSH के बताया, क्या जैसे क्योंकि ये बहुत सी आपने कंडीशंस बताई जो कि कॉमन हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, तो इसमें ये है कि अगर हमारे नाज़रीन को देख रहे हैं और वो टेस्ट करवाना चाहते हैं तो बस वो ये TSH करवा लिया करें साल में एक बार या 2 साल में एक बार, तो ठीक है, आप सजेस्ट करेंगे? ये टेस्ट तो और भी होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट खुद करवाना चाहे अच्छा तो वो TSH करवा सकते हैं। और जनरली जो 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ख़ास तौर पर औरतें जी, तो उनको साल में एक दफ़ा करवाना चाहिए। ठीक है। और कोई अगर टेस्ट है वो भी आप बता दें कि मसलन आप ये रेगुलरली ये टेस्ट करवा लिया करें अगर आपको ऐसी फीलिंग होती है कि जी आपका कोई थायराइड का इशू आ रही है, यही अलामतें आपको देखने में आ रही हैं। थायराइड के लिए तो TSH ही करवाएं। अगर वो नॉर्मल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर और बाकी टेस्ट बहुत सारे होते हैं, वो तो आप फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे आप लोग। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने यूज़ भी बता दिया डॉक्टर साहब, क्या उसका फंक्शन वगैरह होता है, कैसे फिर हम लोग इसको ट्रीट करते हैं अगर कम काम कर रहा है, ज़्यादा काम कर रहा है? अगर तो देखें कम है तो उसकी ट्रीटमेंट इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है। जनरली थायरॉक्सिन जो थायराइड बनाता है जी, ये हमारे पास एक रिफाइंड फॉर्म में अवेलेबल है, टैबलेट की फॉर्म, मेडिसिन की जगह। ठीक है। उसको डेली लेना पड़ता है बाकायदी से। ठीक है। और आपका जो डॉक्टर है उसकी डोज को एडजस्ट करेगा। ठीक है। शुरू में इसमें बार बार टेस्ट करवाना पड़ता है, लेकिन एक दफ़ा डोज सेट हो जाए, ठीक है, और अगर आपका वज़न वगैरह स्टेबल रहता है तो उसमें जनरली इतनी जल्दी चेंज की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसको साल में 1-2 दफ़ा करवा सकते हैं। ठीक है। अगर ज़्यादा हो जाए इस पर बात करेंगे डॉक्टर, छोटा सा वक्फा लेने हमने दोबारा। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर मोहम्मद तैयब बादशाह की। डॉक्टर साहब एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं। गुफ्तगू हमारी चल रही है डॉक्टर साहब के साथ थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में। यहाँ छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद तैयब बादशाह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और डॉक्टर साहब कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही थी थायराइड ग्लैंड के सिलसिले में। डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पे थायराइड ग्लैंड के बारे में बताया, फंक्शंस के बारे में, उसकी बीमारियों के बारे में, और आप लोगों की कॉल्स भी ले रहे हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं हमें, और फेसबुक का पेज भी आप देख रहे हैं, सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, इसको लाइक करें ताकि आप जान सकें किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पे बात करनी है। चलेंगे डॉक्टर साहब, जब गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, डोज एडजस्टमेंट, जो अभी हमारे पास एक कॉल भी आई ऑफ एयर, जिसमें बड़ा एक कहते हैं कि इसकी जो दवाइयाँ आप लोग देते हैं बड़ी सेंसिटिव किस्म की दवाइयाँ होती हैं। थोड़ी सी अगर ज़्यादा डोज ले ली जाए तो वो कम हो जाएगा, कम ले ली जाए तो ये किस तरह आप लोग फिर इसे वो करते हैं, रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये पोटेंट दवाइयाँ होती हैं, और जैसे फॉर एग्जांपल थायरॉक्सिन है जी, ये माइक्रोग्राम में डोज होती है। आपको पता है ना, माइक्रोग्राम में मिलीग्राम का भी 1000वां हिस्सा है। अच्छा। तो वो चंद माइक्रोग्राम ऊपर नीचे हों तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है। तो इसलिए इसको जो माहिर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं वो इसको हैंडल करते हैं, और इसको जितने भी वक्फे से ज़रूरी होता है, वो पेशेंट भी मुख्तलिफ होते हैं, हर मरीज़ एक जैसा नहीं होता जी। ठीक है। उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको एडजस्ट करना पड़ता है। सही। अच्छा, इसमें ये है कि ये नहीं है कि एक बार डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी तो आप बस वो लेके चले जाएं, आपको फिर आना है जी, फॉलो अप करवाना है, ऐसा नहीं है जी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में आप कह रहे थे कि जो है थायरॉक्सिन का एक रोल है और वो उसकी अप एंड डाउन होने की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या प्रॉब्लम्स होंगी हमारे पास? जी, प्रेगनेंसी में थायराइड की कई किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पहले जो 3 महीने होते हैं उसमें बच्चा थायरॉक्सिन माँ से लेता है। अच्छा। और बच्चे को ज़रूरत होती है थायरॉक्सिन के बगैर, उसकी जो पहले 3 महीने जिसमें अज़ा वगैरह बनते हैं तो वो सही तरह से नहीं बन सकते थायरॉक्सिन के बगैर। अच्छा। तो इसलिए अगर माँ के पास
एनफ नहीं होगी तो वो बच्चे को कहाँ से मिलेगी। अच्छा। और बच्चे की नशोनुमा भी उसका फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए वो औरतें जिनको थायराइड की बीमारी है, ठीक है, तो वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट मुसलसल रखें, क्योंकि प्रेगनेंसी में फ्रीक्वेंटली टेस्ट करवाने पड़ते हैं और इन मेडिसिन की दवा जो है इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो इसी तरह से जिन औरतों को जिनका थायराइड ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी में, हाइपर थायराइडिज्म जिनको होता है, तो उनके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ होती हैं, जैसे न्यूमरकाजोल है, ठीक है, या इसी तरह की एक PTU दवाई होती है, ठीक है। तो वो भी उसमें भी डिसाइड ये करना होता है डॉक्टर ने, क्योंकि कुछ ऐसी दवाइयाँ जो प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं होती, कुछ सेफ़ होती हैं, पहले 3 महीने में कुछ और यूज़ करना होता है, फिर उसके बाद कुछ और यूज़ करना होता है। ठीक है। तो इसलिए जिन औरतों के थायराइड की बीमारी हो, प्रेगनेंसी में हो, अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जब अगर काम कर रहा है थायराइड तो उसमें आप लोग खुद थायरोक्सिन को देते हैं, तो थायरोक्सिन ट्रीटमेंट है इसका? क्या थायराइड को खुद नहीं हम कोई दवाई दे के ये कर सकते कि वो सही अपने वो थायरोक्सिन को रिलीज़ करे, अपना हार्मोन जो है वो नॉर्मल रिलीज़ करे? ये डिपेंड करता है कि बीमारी क्या है। मसलन एक बीमारी होती है जिसको हम सब एक्यूट थायराइडाइटिस कहते हैं, ठीक है। उसमें इनिशियली लेवल ज़्यादा होते हैं थायराइड के, फिर कम हो जाते हैं, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा, ठीक है। उसमें तो थायरोक्सिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हाइपोथायराइडिज्म है, परमानेंट हाइपोथायराइडिज्म है, जैसे हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, तो उसमें तो फिर थायरोक्सिन खानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें थायराइड काम नहीं कर सकता, और ना ही कोई ऐसी दवाई है जो उसको मजबूर करेगा वो काम करे। ठीक है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर थायरोक्सिन वो खाते रहें ऐसे लोग, ठीक, और उनके वो लेवल नॉर्मल रहें, तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, चीज़ें ठीक चलती रहती हैं। सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे डायबिटीज़ में है कि दवाइयों के बावजूद भी ज़ाहिर बात है आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आती, लेकिन इसमें ये चीज़ें ठीक रहेंगी आपकी। सही, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा कि जब ज़्यादा काम करता है तो ये ग्लैंड फूल जाता है, तो इसको क्या फिर ऑपरेट वगैरह करते हैं? ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि इसकी कई किस्म की बीमारियाँ होती हैं जो ज़्यादा फंक्शन करता है। ठीक। उसमें जो मोस्ट कॉमन है वो ग्रेव्स डिजीज़ है जी। तो उसका इलाज जो है वो दवाइयों से भी हो सकता है, रेडिएशन भी दे सकते हैं, और ऑपरेशन भी कर सकते हैं। जनरली हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, अच्छा, उसको दवाइयों से इलाज करते हैं, और वो यूजुअली वो ठीक हो जाता है। सही जी। और फिर अगर इसमें जैसे टॉक्सिक गॉइटर है, टॉक्सिक नोड्यूल है, उसमें भी रेडिएशन इस्तेमाल करके उसको ठीक किया जा सकता है। सही। अलबत्ता ये है कि अगर थायराइड बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, वो नेक में बहुत फूली हुई है और अंदर जो स्ट्रक्चर हैं उन पे प्रेस कर रहा है, या वो नीचे सीने में जा रहा है, तो सम टाइम उसका ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं। सही। पैदाइशी तौर पे भी देखने में आता है कि एक बच्चे का जो है वो थायराइड ठीक काम नहीं कर रहा? जी बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। तो वो जो पीडियाट्रिशियन जो होगा बच्चे का, तो अगर उसमें बच्चे में कोई ऐसी अलामत होंगी, ठीक है, तो वो उसका टेस्ट वो करवाएगा पैदाइश के वक्त, वो भी ट्रीटेबल है बिल्कुल, और वो उसी स्टेज पे आप लोग उसको दवाइयाँ देते हैं या ट्रीटमेंट कर लेंगे उसका? जी सही, ठीक हो गया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत मुफीद आपके साथ प्रोग्राम रहा। शॉर्ट प्रोग्राम था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने की हमें ज़रूरत थी वो हमने पहुँचाई। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में हम और जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं बॉडी के उस पर भी बात करेंगे, ताकि कंप्लीट अवेयरनेस एंडोक्रिनोलॉजी के बारे में लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच आज जी। नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर मोहम्मद तैयब बादशाह की, और डॉक्टर साहब ने एंडोक्रिनोलॉजी की जो फील्ड है जिसमें ग्लैंड्स इंक्लूड होते हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके बारे में भी बहुत बात की। थायराइड के बारे में डॉक्टर साहब ने जो है वो ख़ास तौर पे गुफ्तगू की, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी अवेयरनेस भी कम है, कन्फ्यूजन्स भी हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल है थायराइड का। डॉक्टर साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है कि जनाब इसकी दवाइयाँ जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन डोज़ को रेगुलेट करना ज़रूरी होता है। इसीलिए आप एक प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने थायराइड का अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका इलाज करवाएं, क्योंकि सेंसिटिव दवाइयां हैं, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जी माइक्रोग्राम्स में जो है वो दवाइयों दिया जाते हैं, तो बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखा जाए ताकि ज़्यादा डोज ना ली जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी 4 बजे सच न्यूज़ पे। तब तक के लिए मुझे खुर्रम गर्देजी और डॉक्टर मोहम्मद तैयब बादशाह को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।